जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फेयर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अनुपात समानुपात का 5th पार्ट। इससे पहले मैंने 4th पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको जाकर के जरूर देखिएगा। और 5th पार्ट में हम ऐसे क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें दिया गया है कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 4:5 के अनुपात में हैं। 100 लड़कियों द्वारा विद्यालय छोड़ देने पर यह अनुपात 6:7 हो जाता है, तो विद्यालय में कितने लड़के थे। यानी आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। आपको लड़कों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले देखिएगा क्या है, हम मान लेंगे, माना लड़के बराबर, अब देखिए लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:5 है, तो लड़के मान लेंगे हम 4x और लड़कियां इनको मान लेंगे 5x, क्योंकि इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, 5। अब क्या कह रहे हैं कि 100 लड़कियों द्वारा विद्यालय छोड़ देने पर यह अनुपात 6:7 हो जाता है। तो हमें क्या करना है, अब नया अनुपात लिखना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यानी 4x अपॉन कितना, 5x माइनस 100 इक्वल रेशियो कितना हो जाता है, 6/7। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमने मान लिए लड़के 4x थे और लड़कियां 5x थी। तो अब क्या है कि 100 लड़कियां अगर विद्यालय छोड़ गई तो लड़कियों की संख्या टोटल कितनी मानी हमने, 5x, तो 5x में से 100 घट जाएगा और ऊपर लड़के आ जाएंगे। उनका रेशियो कितना हो जाता है, 6/7। तो सीधा सीधा लिख दिया। अब आपको क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां से देखिएगा 7 को हम इधर ले जाएंगे तो 28x हो जाएगा, यानी 7 × 28, और यहां पर 6 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 100 और 6 का ये क्रॉस मल्टीप्लाइड हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 28x इक्वल टू 30x माइनस के 600। क्या करेंगे दोस्तों, 6 का अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे तो 6 5 30 और 600 का 600 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, यहां पर देखिए 600 को इधर ले जाएंगे और 20x को उधर ले आएंगे, तो ये 600 प्लस का हो गया और 30x माइनस का 20x हो जाएगा। यानी x को x के पास ले गए और संख्या को हमने अलग कर दिया। तो यहां से क्या हो जाएगा, 600 इक्वल टू 2x और x का मान निकालेंगे तो 600 डिवाइड बाई 2 इक्वल 300। तो x का जो मान निकला हमारा कितना निकला, 300। अब वो पूछ क्या रहा है, तो विद्यालय में कितने लड़के थे। तो हमने क्या किया था, लड़कों की संख्या कितनी ली थी, 4x। तो यहां लिख देंगे लड़के बराबर 4 × x, यानी 4x माना था तो x का मान कितना निकल के आया, 300। तो लड़के कितने हो गए, 1200 बॉयज प्रेजेंट इन द स्कूल। अब अगर लड़कियों की संख्या पूछता तो हम 5 × x कर देते। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन जो आपका RRB 2008 में आया है। पहला क्वेश्चन SSC 2007 में आया हुआ था। अब इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि A और V की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रहा है, 3 और
8 दे रहा है, यानी ए और बी है तो उनकी जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 3 और 8 है। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:9 हो जाता है। 7 वर्ष बाद यानी कि आफ्टर 7 इयर्स। तो V की वर्तमान आयु क्या होगी, किसकी पूछ रहा है, V की पूछ रहा है। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम जो इनका रेशियो दिया हुआ है उसके हिसाब से चलेंगे। तो माना A की आयु बराबर 3x और B की आयु बराबर हो जाएगी 8x। अब वो क्या कह रहा है कि 7 वर्ष बाद आफ्टर 7 इयर्स, तो यहां से क्या हो जाएगा कि 3x + 7 अपॉन 8x + 7, 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 4:9। अब हमें करना क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इसको लिख लिया। क्या माना था, A की आयु 3x मानी थी और V की आयु 8x मानी थी, और आफ्टर 7 इयर्स तो A की आयु कितनी हो जाएगी, 7x प्लस मतलब 3x + 7, और आफ्टर 7 इयर्स B की आयु कितनी हो जाएगी, 8x + 7। तो वो कह रहा है इनका जो रेशियो 4/9 हो जाता है, तो V की वर्तमान आयु क्या है। हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाइड अगर हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 3x + 7 = 4 और 8x + 7। अब क्या करना है, हमें ब्रैकेट को ब्रेक करना है। तो 9 का इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 27 और x प्लस का 9 × 7 = 63 बराबर 8 × 32 और 4 × 7 = 28, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें संख्या को तो संख्या के पास रखना है और x के पास x को ले जाना है बस। अब 63 में से हमें 28 सब्ट्रैक्ट करना है तो 35 रह गया, और 32x में से 27x चली गई तो यहाँ 5x हो गया, और x का मान निकालेंगे तो 5 × 7 = 35, यानी x बराबर 7 आ गया। क्या आया हमारा, x का एग्जैक्ट वैल्यू 7 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, B की वर्तमान आयु क्या है, यानी फाइंड द एज ऑफ V। तो अब देखिए B की एज जो हमने मानी है वो कितनी मानी है, 8x। तो यहां लिख देंगे B की आयु बराबर 8 और x का मान हमारा 7 निकल के आया, दोनों का मल्टीप्लाइड कर दो तो 8 × 7 = 56, यानी 56 वर्ष B की आयु है एट दिस टाइम। अब अगर एक ही पूछता तो हम 3x बारह ले लेते और 3 में x का मल्टीप्लाइड कर देते तो एक ही आयु निकल आती। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए रेशियो का तो आप इसी तरह से उसको निकालेंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन करना है, ना कोई फॉर्मूला लर्न करना है, ना कोई ट्रिक लर्न करनी है, सीधे सीधे ऐसे ही कर देना। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये बैंक पीओ 2007 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन मैथ में तो है, कभी कभी ये रीजनिंग में भी पूछ लिया जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसको आप देखेंगे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गियां थीं, यदि इन सबके कुल 48 सिर यानी 48 सिर तथा 140 टांगे हो तो मुर्गियों की संख्या क्या है। यानी आपको क्या ज्ञात करना है कि जो टोटल
व्यक्ति के पास गाय और मुर्गियां थी, उनके सिर 48 थे और टांगे 140 थी। तो आप ये बताइएगा कि मुर्गियों की संख्या कितनी है। तो हमें क्या करना है, यहां से माना मुर्गियों की संख्या बराबर x, माना मुर्गियों की संख्या बराबर x मुर्गियों की संख्या हो गई। अब टोटल जो सिर थे 48 थे, तो अब यहां गाय की जो संख्या हो जाएगी, गाय की संख्या बराबर 48 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि टोटल सिर कितने हैं 48। अब क्या करना है हमें, देखिए मुर्गियों की संख्या x है, ठीक है, तो मुर्गी की 2 टांगे होती हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, मुर्गियों के लिए 2x हो जाएगा प्लस, अब हम गाय की बात करेंगे तो गाय की 4 टांगे होती हैं और ये हो जाएगा 48 माइनस x, और बराबर टोटल टांगे कितनी है 140। क्या करेंगे, हमें फोकस किस पे करना है कि हमने मान लिया मुर्गियों की संख्या x है, तो गाय की संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि टोटल सिर कितने हैं 48 सिर हैं, तो टोटल गाय और मुर्गी 48 हो गई। तो क्या कर देंगे 48 माइनस x कर देंगे। अब क्या है 140 टांगे दे रहा है, तो मुर्गी की 2 टांगे होती हैं तो 2x हो गया, और गाय की 4 टांगे होती हैं तो 4 48 माइनस x हो गया, और टोटल टांग कितनी हो गई 140। बस इसको सॉल्व कर लेना है, x का मान निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2x प्लस, अब 48 में हम 4 का मल्टीप्लाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 192 और माइनस 4x और बराबर 140। अब क्या करना है हमें 100 यानी कि 2x में से 4x चली गई तो माइनस की 192 माइनस 140 इक्वल टू ये 2x में से 4x चली गई और 2x को उधर ले जाएंगे तो प्लस की 2x हो जाएगी। अब हमें क्या करना है 192 में से 140 को घटा देना है, तो यह कितना आ जाएगा, यह हो जाएगा 52 और इक्वल 2x, यानी कि जब हम 192 में से 140 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 52 आ जाएगा, और जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 52/2 अर्थात 26 आ जाएगा। तो जो मुर्गियों की संख्या थी वो कितनी निकल के आई 26 निकल के आई। तो दोस्तों उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूटर तथा टीवी के मूल्यों का अनुपात 8:7 है। यदि स्कूटर का मूल्य टीवी के मूल्य से 4000 रुपए अधिक है तो टीवी का मूल्य क्या है। अब देखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी 2012 में पूछा गया है, और इसमें मूल्यों का अनुपात दे रहा है, कितना दे रहा है 8:7। तो हमें क्या करना है, माना स्कूटर का मूल्य अब देखिए यहां पर स्कूटर का रेशियो 8 है तो स्कूटर का मूल्य 8x हो जाएगा, और टीवी का ये 7x हो जाएगा।
अब वो कह रहा है यदि स्कूटर का मूल्य टीवी के मूल्य से 4,000 रुपए अधिक है, इसका मतलब क्या है कि अंतर दे रहा है, किसमें, उनके प्राइस में अंतर दे रहा है। तो अंतर कितना है, 4,000 रुपए का। तो हम यहां पर क्या कर देंगे, 8x माइनस 7x इक्वल टू 4,000, यानी कि दोनों के मूल्यों में 4,000 रुपए का अंतर है। तो 8x में से 7x चलेगी तो 1x बची और x बराबर आ गया 4,000 रुपए। अब करना क्या है हमें, पूछ क्या रहा था वो पूछ रहा था टीवी का मूल्य क्या है, यानी फाइंड द प्राइस ऑफ टेलीविजन। तो यहां लिख देंगे टीवी का मूल्य बराबर, यहां देखिए क्या माना है टीवी का मूल्य, 7 इंटू एक्स, एक्स का मतलब 4,000, इनका मल्टीप्लेट कर दोगे तो 7 चौक 28, यानी कि टीवी का जो मूल्य था वो कितना था, 28,000 रुपए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया गया है, ये बैंक पीओ 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है। तो देखिए क्या दिया हुआ है इसमें कि एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए तथा 5 रुपए के नोट 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 2,000 रुपए है तो 5 रुपए के नोटों की संख्या क्या है। मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपसे 10 रुपए के नोट की पूछ ले या 20 रुपए के नोट की पूछ ले। अब इसमें उसने क्या पूछा है, 5 रुपए का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए जो 20 रुपए और 10 रुपए 5 रुपए के नोट हैं उनको क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे कि माना नोट क्रम से, माना नोट क्रम से, यानी जिस तरह से दिया हुआ है क्या 20 रुपए, तो इसको कह देंगे 20। अब 20 रुपए इसका अनुपात कितना है, 3, तो यहां क्या लिख देंगे 3x। इसके बाद प्लस, अब देखेंगे 10 रुपए तो 10 लिख लेंगे और 10 का रेशियो कितना है 4, तो यह लिख देंगे 4x प्लस। इसके बाद में बात करेंगे किसके, 5 रुपए की, तो 5 रुपए के नोट इनका रेशियो कितना है 5 और टोटल जो धन है वो कितना है 2,000 रुपए, तो सबका टोटल 2,000 रुपए हो गया। अब क्या करना है, बस इसको सॉल्व करके ऐड कर देना है। तो कितना हो गया ये 60x और 10 40x प्लस का 25x बराबर 2,000। अब इनको ऐड कर देंगे तो ये हो गया 125x बराबर 2,000। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे तो x बराबर 2,000 बटे 125। अब हमें क्या करना है, 125 का डिवाइड देना है 2000 में, तो ये 16 बार चला जाएगा। अब करना क्या है, सीधा सीधा 20 रुपए थे उसका रेशियो 3 था तो 3x हो गया, 10 रुपए थे उसका रेशियो 4 था तो 4x हो गया, 5 रुपए थे तो उसका रेशियो 5 था तो 5x हो गया और टोटल प्राइस कितना था 2000 लिख लिया, सबको मल्टीप्लाइड करके ऐड कर दिया तो 125x हो गए और 2000 दिया हुआ है। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 2000 पे हम 125 से डिवाइड दे देंगे तो 16 आ गया। अब वो पूछ क्या रहा था, यानी 5 रुपए के नोटों की संख्या पूछ रहा था। तो 5 रुपए के नोटों की संख्या आपकी कितनी है, ये है नोट है, तो 5 रुपए के नोट कितने, 16 का मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 16 पंजे 80, यानी कि
80 नोट हो गए 5 रुपए के। अब इसके बाद में बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है, कितना दिया है कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है CPO-SI 2008 में पूछा गया है, जिसमें दिया है कि एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है, या इनका कुल मूल्य 180 रुपए है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। अब स्टूडेंट्स, पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि यहाँ पर रुपए दिए हुए थे तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हुई। अब इसमें देखिएगा, मैंने इसीलिए दूसरा क्वेश्चन लिया है क्योंकि क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन इसमें रुपए दिए हुए और इसमें पैसे दिए हुए, तो कहीं भी बात पैसों की आ जाए या रुपयों की आ जाए, रुपए वाला तो आसानी से हो जाएगा, पैसे वाला है तो पैसों को हम रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे और वही हमारा आंसर होगा। देखिए कैसे कि एक बैग में 1 रुपए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लिया हमने, माना सिक्के क्रम से कितना दिया हुआ है रेशियो, देखो 2, तो सिक्के क्रम से कितना हो जाएगा 2x 3x और 4x। अब करना क्या है, देखिए पहले कह रहा है 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 2x, तो इसको ऐसे लिख देंगे 2x प्लस 50 पैसे के कितने 3 सिक्के, तो यहां लिख देंगे 3x बटे, अब देखिए 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो यहां 2 का डिवाइड दे देंगे, प्लस 25 पैसे के सिक्के कितने हैं 4x, तो यहां 4 का डिवाइड दे देंगे और टोटल कितना रुपया 180 रुपया। देखो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं कि इनका जो रेशियो दिया हुआ था 2, 3 और 4 दिया हुआ था, तो हमने इसको 2x मान लिया, 3x मान लिया और 4x मान लिया, यानी 1 रुपए के 2x सिक्के हैं, 50 पैसे के 3x हैं और 25 पैसे के 4x हैं। अब रुपए वाले को तो हम ऐसे ही लिख देंगे, प्लस 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं तो 2 का डिवाइड लगेगा, और 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं तो 4 का डिवाइड लगेगा। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, वही आंसर आ जाएगा। तो 4 से 4 कट गया और 2x और 1x कितना हो गया 3x हो गया, और प्लस का ये 3x अपॉन 2 अपॉन 1 इक्वल टू 180, एलसीएम ले लेंगे 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x प्लस का 3x इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 2, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाइड हो गया, तो ये हो गया 9x इक्वल टू 180 इंटू 2, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 9 दूनी 18 और 20 दूनी 40, यानी x का जो मान निकल के आया वो कितना निकल के आया 40। अब वो पूछ क्या रहा था कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 50 पैसे के सिक्के कितने थे 3x, तो यहां लिख देंगे 50 पैसे के सिक्के बराबर 3 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 120 सिक्के। तो दोस्तों उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे।